नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की परिसंपत्ति का 1 रुपए में निबंधन की छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के फैसले को बताया महिला विरोधी। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। राज्य में कल 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 215। और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए राज्यों को विशेष बसें चलाने की दी अनुमति। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की परिसंपत्ति का 1 रुपए की टोकन मनी में निबंधन कराए जाने की छूट वापस ले ली है। भू राजस्व और निबंधन विभाग द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से सरकार की राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है। हेमंत सरकार के इस फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संपत्ति के निबंधन पर 1 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा इसे बंद करना उसके महिला सशक्तिकरण विरोधी चरित्र को उजागर करता है। उधर निबंधन महानिरीक्षक विब्रा भाल ने जमीन और परिसंपत्तियों का निबंधन फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोरोना संकट को देखते हुए निबंधन कार्यालयों में प्रतिदिन अधिकतम 40 दस्तावेजों का ही निबंधन किया जाएगा। इस दौरान दफ्तर में सिर्फ अनुमति प्राप्त पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति होगी। निबंधन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। निबंधन कार्यालय में प्रवेश करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करने के पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। इसके अलावा निबंधन कार्यालय के सभी कर्मियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए निबंधन कार्यालयों में 19 मार्च से संपत्तियों के निबंधन पर रोक लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से भी वापस लाया जाएगा। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, विद्यार्थियों, पर्यटकों तथा अन्य लोगों को विशेष ट्रेनों और बसों से वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसे लेकर राज्य सरकार अब तक 110 ट्रेनों को एनओसी दे चुकी है। इसमें से लगभग 50 ट्रेनों से करीब 60,000 श्रमिक वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में झारखंड के लगभग 7 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। इन्हें लाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से और अधिक विशेष ट्रेन झारखंड के लिए चलाने का आग्रह किया गया है ताकि इन सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मनरेगा के अलावा हुनर के आधार पर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सूची तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव ने कल सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि दूसरे राज्यों से लौटने वाले सभी श्रमिकों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को हर हाल में 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर और विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जाए। उन्होंने क्वारंटाइन केंद्रों में व्यवस्था को बेहतर करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। केंद्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि सरकार किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। श्री ठाकुर ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए और डेयरी प्रसंस्करण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। वहीं हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000
1000 करोड़ और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई पैकेजों की घोषणा से किसानों को नई ताकत मिलेगी। यह किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को भी पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। श्री मुंडा ने कहा कि इस पैकेज में आदिवासी समुदाय के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड ने पोटाश म्यूरेट की कीमत मौजूदा 19,000 रुपए प्रति टन से घटाकर 17,500 रुपए प्रति टन करने का फैसला किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि इससे वर्तमान परिस्थितियों में छोटे और मझोले किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मई थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कल 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें हजारीबाग से 6, गढ़वा में 4 और पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद से 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 215 हो चुकी है। इसमें रांची में 102, बोकारो में 10, हजारीबाग में 24, धनबाद में 5, गिरिडीह में 10, गढ़वा में 27, पलामू में 15, कोडरमा में 6, सिमडेगा में 2, देवघर में 4, जामताड़ा में 2, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 4 और गोड्डा और लातेहार में 1-1 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इन संक्रमितों में 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 97 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। हजारीबाग जिले में मिले कोरोना संक्रमितों में 3 विष्णुगढ़ प्रखंड के 12 गांव के रहने वाले हैं। वे सभी 7 मई को मुंबई से हजारीबाग आए थे। इसके अलावा 2 महिलाएं कटकमसांडी की हैं, जिनका 11 मई को प्रसव हुआ था। इसके अलावा 1 व्यक्ति बरकट्ठा का है। इन सभी संक्रमितों का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। गुमला जिले में कोरोना संक्रमण का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रस्तुत है हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए गुमला में उठाए जा रहे एहतियाती कदम के कारण ही अब तक एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। रेड जोन जिलों व राज्यों से आने वाले छात्रों और प्रवासी श्रमिकों ने लोगों की चिंता अवश्य बढ़ा दी है, किंतु जिला प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी और स्वच्छता कर्मियों ने अत्यंत सावधानी से उनके संपर्क में आए बिना सभी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। नगर परिषद शहर के मुख्य सड़क सहित गली मुहल्लों, सरकारी कार्यालयों और श्रमिकों के आवक जावक स्थलों की साफ सफाई के साथ दमकल से सैनिटाइज करा रहा है। कोरोना वीरों के साहस व समर्पण का जिला प्रशासन ही नहीं, स्थानीय लोगों द्वारा भी खूब तारीफ की जा रही है। उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नगर परिषद के सफाई कर्मियों का 2-2 लाख का बीमा भी कराया है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बसें चलाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई टिकट की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्रियों को लाने ले जाने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रेलवे स्टेशनों से विशेष बसें चलाने की अनुमति दी गई है जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन उपलब्ध नहीं है। गढ़वा के 3 मजदूरों की कल नागपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में घायल 17 मजदूरों को गढ़वा लाकर सदर अस्पताल में क्वारंटाइन कर इलाज किया जा रहा है। ये सभी मजदूर तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले से एक वाहन पर अपने घर आ रहे थे, लेकिन वाहन का टायर अचानक फट जाने की वजह से यह हादसा हो गया। उधर रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित मुरप्पा के समीप रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खड़े वाहन में कार के टकरा जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में 20 और 21 मई को तेज हवा के साथ बारिश तथा वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक SD कोटाल ने बताया कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात की वजह से झारखंड में भी तेज बारिश तथा वज्रपात की आशंका बन रही है। हालांकि मौसम को लेकर 1-2 दिनों में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। इधर राज्य के विभिन्न इलाकों में तापमान बढ़ने से मौसम गर्म होता जा रहा है। पलामू और जमशेदपुर में कल अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची का तापमान 37.7 डिग्री रहा। अगले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल HEC परिसर में बन रहे झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट के बेहतर इस्तेमाल को लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। साहिबगंज जिले के राजमहल में 3 दुकानों को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में सील कर दिया गया है। पूरे जिले में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजधानी रांची के रिम्स के गायनी वार्ड में इलाज शुरू हो गया है। गौरतलब है कि प्रसव के बाद एक महिला के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इसे 11 मई से बंद कर दिया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की परिसंपत्ति का 1 रुपए में निबंधन की छूट को तत्काल प्रभाव से लिया वापस। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार के फैसले को बताया महिला विरोधी। वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। राज्य में कल 12 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 215। और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए राज्यों को विशेष बसें चलाने की दी अनुमति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।